हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। और ये बहुत अच्छा और शानदार टॉपिक है और अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है, तो माइंड को कूल रखें और चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बिटवाइज ऑपरेटर का हम यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और क्या फ़ायदा होता है इसे यूज़ करने से। तो जब हम डील करते हैं जीरो और वन से, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि किसी नंबर को भी हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका 5 भी लिखा हो, 10 भी लिखा हो, कितना भी लिखा हो, उसे आप जीरो वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब हम उस केस में डील करते हैं, उस केस में हमें कंपेयर करना होता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है, तो हम बीट वाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और आप जब लाइव टास्क भी करोगे तो वहाँ भी इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसे यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि हम जब कोडिंग करते हैं बीट वाइज को यूज़ करके, जब हमें यूज़ पड़ता है कोडिंग करना बीट वाइज का, तो उस समय जब हम कोडिंग करते हैं कंपेयर टू नंबर्स वैल्यू बीट वाइज को, तो हमारा क्या होता है, तो कोड काफ़ी फास्ट वर्किंग में आ जाता है। कंपेयर टू नंबर्स वैल्यू हमारा कोड फास्ट वर्क करता है। ओके। सो लेट अंडरस्टैंड क्या क्या हम लोग किए हैं। तो यहाँ पर हमने एक अरे बनाया है, बाइनरी अरे। ओके। इसमें कुछ वैल्यूज़ पास किए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वैल्यूज़ को मगअप बिल्कुल नहीं करना। कोई मगअप करने की जरूरत नहीं, कोई मगअप नहीं करता है, रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं। बस आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है कन्वर्ट करने का। मगअप बिल्कुल नहीं करना है। एग्ज़ाम्स में भी आपको आते होंगे तो मगअप बिल्कुल नहीं करना। और आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर आपको बताया भी जाएगा कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और 2s कम्प्लीमेंट 1s कम्प्लीमेंट कैसे कहते हो। तो काफ़ी सारा टॉपिक्स हैं, बस अंडरस्टैंड पर्पज़ के लिए है, मगअप बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो हम मेन थीम पर आते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉलेज वाइज नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं कि आपको जो आप वर्किंग फील्ड में जाओ, बेसिकली कोडिंग फील्ड में जाओ, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट कैसे हेल्प मिले, उस बेसिस पर हम ये टॉपिक्स के साथ लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा मेन टारगेट है। तो आओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 6 है। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1 1। और इसे हम कर सकते हैं 0 + 2 + 1। और इसे लिखने का क्या तरीका है, बाइनरी में 0 0 1 1। उसी तरह b इक्वल टू 6 है, तो उसे लिखने का क्या तरीका है, 4 + 2 + 0। और उसे बाइनरी में 0 1 1 0 भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया, मतलब बाइनरी में लिखने का तरीका कि कैसे लिखते हैं। अब हमारे यहाँ बात आता है कि कैसे जैसे बिट वाइज और ऑपरेटर हुआ, एंड हुआ, जोर हुआ, और हमारा ये नॉट हुआ जिससे कम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, वो कैसे इसका क्या मतलब सीन है, यहाँ पर कैसे ये वर्क कर रहा है, इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, और ऑपरेटर का इस तरह से साइन दिया जाता है। आपका एंड का ये हो गया, आपका एंड सिंबल हो गया, जोर का ये आपका साइन हो गया, और नॉट और कम्प्लीमेंट का आपका ये साइन हो गया। ठीक है। अब अगर हम इसको रन कराते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए हम, और ऑपरेटर को यूज़ किए हैं कंपेयर टू ए बी। ओके। सेम फॉर और एंड ऑपरेटर का भी ए बी को कंपेयर करके किए हैं, और सबका बाकी सबका भी ऐसे ही हुआ है। तो जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देखोगे हमें कुछ वैल्यूज़ गेट हुए हैं। अब इस वैल्यूज़ को कंपेयर करके समझते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो अगर आप ए का वैल्यू, मैंने बताया आपको 0 0 1 1 होता है, बी का वैल्यू आपका 0 1 1 0 होता है। यहाँ पर मैंने system.out.println लिखा है, जिसकी वजह से मुझे ये वैल्यूज़ मिला है। ओके। और मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको कि अगर मैं और ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, ए और बी का वैल्यू कंपेयर करता हूँ, तो क्या होता है। आप यहाँ पर देखो कि ए का पहले यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 है। ठीक है, ए और बी में, और हम डील कर रहे हैं और ऑपरेटर से, तो ए और ऑपरेटर बी यहाँ पर है। तो आप देखो यहाँ पर 0 है, पहला 0 0 है, तो क्या हो रहा है, 0 0 0 गेट हो रहा है। 0 1 हमारा क्या हो रहा है, 1 गेट हो रहा है। 1 0 क्या हो रहा है, 1 गेट हो रहा है। 1 0 भी 1 ही गेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमारा ये केस रहता है, तो क्या होता है कि 0 0 के वैल्यू में ही बस 0 आएगा, अदर केसेस में हमेशा 1 गेट होगा। ओके। अगर आप एंड से कंपेयर करते हो ए एंड बी, तो उस समय क्या होता है आपका, ये देख लो। अगर आप 0 0 पास किए हो, यहाँ पर 0 0 है, ठीक है, 0 फर्स्ट है, 0 फर्स्ट है, तो क्या होता है, यहाँ पर 0 गेट होता है। 0 1 पास किए हो तो 0 गेट होता है। 1 1 पास किए हो तो 1 गेट होता है, और 1 0 पास है तो 0 गेट होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका कोई भी वैल्यू हो, अगर 1 1 आता है तभी 1 होगा, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, ये 0 वैल्यूज़ ही हमें देगा। और यही जॉर ऑपरेटर का देख लो, जॉर का क्या है, ए जॉर बी का, इसका क्या सीन है, 0 0 क्या होता है, 0 होगा। 0 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 1 क्या होगा, 0 होगा। और 1 0 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर नोटिस करोगे आप, तो क्या पता चलेगा कि जब हमारा सेम वैल्यू होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0। जैसे 0 0 क्या हुआ, 0 हुआ।
वन वन क्या हुआ हमारा, वन हुआ, लेकिन 0 1 में वन, 1 0 में वन हुआ। मतलब सेम वैल्यू जब भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, जीरो वैल्यू गेट करेंगे जोर के केस में, ठीक है। और ये आपके नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस, ये आपके अदर डिपार्टमेंट में भी काम देगा। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका ये आता है, ये टॉपिक्स काफ़ी अच्छे लेवल पे डील किए थे और काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, तो इस बेसिस पर भी ये अच्छे से समझ लेना आप, उस समय ये आपको काम देगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी काफ़ी सारे इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है, तो इस पर काफ़ी ध्यान देना, लेकिन मगअप नहीं करना, इतना याद रखना आपको। अब आते हैं हम इस पर, नॉट के कम्प्लीमेंट पर। इस यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखते हैं। अगर मैंने k = 3 किया है तो हमारा f का वैल्यू क्या हो जाता है, कम्प्लीमेंट k का वैल्यू -4। 3 के केस में क्या हो रहा है, -4 गेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ या फिर -3 कर दूँ तो क्या होता है ये देखते हैं। अगर -3 करता हूँ, सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ तो क्या होता है, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि यहाँ पर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर मैं -3 किया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखो अब बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, देन साइन चेंज हो जा रहा है, साइन इंटरचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर -3 है, -3 में +1 करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, और -2 का साइन इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, +2 होगा। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 4 दिया मैंने, ओके 4, और ये प्लस साइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको रन करा कर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या बोला था, 1 होगा ऐड, उसके बाद क्या होगा, साइन इंटरचेंज होगा। तो देखो 4 का वैल्यू -5 आ रहा है, वो क्या हो रहा है, तो 1 ऐड हुआ, 4 में 1 ऐड होगा तो कितना होगा, 5 होगा, और 5 का अगर साइन इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, -5। ओके, तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कैसे ये चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर योर कॉलेज स्टडीज़, ये आपका इधर भी आ जाता है, डेवलपमेंट फील्ड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसको डील करना, पढ़ना, और एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं, तो इस वजह से भी आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ओके। और नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका चैप्टर होगा उसमें भी होता है, और कंप्यूटर्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, तो उसमें भी आपको इस टॉपिक से डील करना होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।